Today, the focus of discussion is diabetes and kidney related diseases, and we have the wonderful Dr. Mahjabeen with us. So, welcome to the show, Dr. Mahjabeen. How are you? Alhamdulillah, I'm good. So, to the viewers who don't know you, could you please introduce yourself? Yeah. I'm Dr. Mahjabeen Yaseen, and I'm currently working as an assistant professor and head of nephrology section at Fazaya Rutfa Medical College. Along with that, I'm also working at Modern Hospital as a consultant nephrologist and family physician. Okay, so kidney diseases बहुत सारी होती होंगी, I'm sure. तो let's start with elaborating कि kidney disease क्यों होती हैं या किस तरीके की होती हैं, and then उसके बाद we will elaborate कि diabetes जो specifically है उसका impact kidney disease पे किस तरीके से होता है. Kidney disease multiple times भी होती हैं. It depends upon the age, it depends upon the risk factors of the patients and kidney disease like stones की वजह से भी होती है. It is because of diabetes, it is because of hypertension, multiple itself kidney matters which causing the disease of the kidney like glomerulonephritis and sometimes drugs are also responsible for causing the kidney disease, and these are the causes. And as we all know, diabetes and hypertension are very common nowadays, and it's a very big challenge for this time. And diabetes is the most commonest cause of the kidney disease nowadays. So kidney stones की भी आपने बात की. Yeah. So kidney stones की क्या primarily reasons या causes होते हैं जो kidney stones लोगों में develop हो जाते हैं? किडनी स्टोन्स देखें मल्टीपल इसके रीजंस हैं. लाइक किसी में जेनेटिक टेंडेंसी है कि जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो रही है, किसी में फैमिली हिस्ट्री है और उनकी फैमिली में रन कर रहा है स्टोन्स. कुछ डाइट फैक्टर्स हम लोग के आजकल ऐसे हैं लाइक फास्ट फूड एंड जो है इस तरह की चीज़ें, इसकी वजह से जो है वो ये सब हो रहा है. एंड sedentary lifestyle, like we are not doing exercise and we are taking many stresses in the life. These are also the risk factors. The most important one is the diet. We are taking soft drinks and different kinds of medications, and these are the causes of kidney disease. अच्छा, तो diabetes, stone disease. Okay, so diabetes की specific अगर हम लोग बात करें correlation kidney disease से, वो क्या है, किस तरीके से होती है, क्यों हो जाती है? देखिए, जो नंबर वन डायबिटीज़ इटसेल्फ है क्या, डायबिटीज़ बेसिकली प्रोलॉन्ग जो है वो किसी का शुगर लेवल रेज रहे तो इट्स डायबिटीज़ है. तो जब प्रोलॉन्ग शुगर आपकी रेज रहती है पेशेंट की उसके ब्लड में, तो क्या होता है कि उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, नॉट ओनली द किडनी. ठीक है, जैसे आइज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, एंड मैनी पेरिफेरल नर्व्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमारी नसें हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं. उसके साथ साथ अलॉन्ग विद किडनीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं. ग्लूकोज लेवल जब कंटिन्यूसली रेज रहता है तो ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है. किडनीज़ की भी डैमेज होना शुरू होती है. इनिशियली ये होता है कि किडनीज़ का वर्कलोड बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर जो इनका फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. बट विद टाइम जब ये प्रोलॉन्ग अरसे 10 साल 8 साल बढ़ा रहता है कंटिन्यूस किसी का शुगर लेवल और उसको अच्छे से हम कंट्रोल नहीं कर रहे इधर विद मेडिसिन्स और इंसुलिन्स, तो फिर क्या होता है कि किडनीज़ डैमेज होना शुरू हो जाती हैं. किडनीज़ में इरिवर्सिबल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं जो कि फिर हम उसको कम बैक करना, उसको वाकई रिवर्ट बैक करना एट टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कहा जाता है कि डाइट, एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, इस सब का डायबिटीज़ तो ऑब्वियसली बिकॉज शुगर से लिंक है तो इनका काफ़ी इफेक्ट होगा. हाउ वेल यू थिंक इट इज़ फॉर इंडिविजुअल जो ये सब कर रहा है, इससे उनकी अगर उनको कोई किडनी रिलेटेड डिजीज़ है तो उस पर इसका क्या असर होता है? एक्चुअली देखिए, जो अगर किडनी डिजीज़ बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ हो रहा है तो जितनी अच्छी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, जितना अच्छा ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज रहेगा पेशेंट का फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, उतनी किडनीज सेफ़ रहेंगी. ये बात बहुत कम पेशेंट की अवेयरनेस में होती है और मैं इस फोरम पे ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी. वो पेशेंट जो डायबिटीज़ हैं या हाइपरटेंसिव हैं, जितना अच्छा उनका ब्लड शुगर्स लेवल, जितना अच्छा उनका ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल होंगे, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स उतने सेफ़ रहेंगे. जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन रीज़न है इन ऑर्गन्स के डैमेज होने का, वो इनका अनकंट्रोल होना है. अब बात करते हैं हम लाइफस्टाइल, जो आपने मुझसे सवाल किए कि लाइक हेल्दी वेट मैनेजमेंट एंड डाइट. तो देखिए, किडनीज़ का जो बेसिकली काम है वो फिल्ट्रेशन, और ये जब हम उस पर ओवरलोड करेंगे, लाइक हमारी डाइट ऐसी होगी जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा हैं, जिसमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा है, जिसमें
जो है वो कार्ब ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें जो हमें जंक फूड ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि किडनी पे लोड इंक्रीज़ होता है एंड इट कॉजिंग विद टाइम ग्रेजुअली द किडनी। अलॉन्ग विद दैट, अगर कोई ओबीज़ है, हेल्दी वेट मैनेज नहीं कर रहा, थोड़े अरसे तो ये ओबेसिटी चल जाती है लाइक 2 to 3 months, बट इट इज़ फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, देन इट कॉजिंग द किडनी डैमेज। उसकी वजह से क्या होता है, ओबेसिटी इट्स सेल्फ कॉजिंग, अदर देन दैट डायबिटीज़ जो किडनी की अपनी डिजीज़ है लाइक फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलर जो किडनी की समझे एक सोजिश की बीमारी, हम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसको कहते हैं, वो हो जाती है। स्टोन का जो है वो रिस्क बढ़ जाता है जो है वो ओबेसिटी की वजह से। तो ये वाली चीज़ें कि अगर वेट अच्छा मैनेज ना हो, वेट अच्छा मैनेज करने के लिए क्या है कि हेल्दी डाइट हो, जंक फूड्स या जो बाहर के आइटम्स हैं इस तरह की चीज़ें वो कम हो, और हमारे रूटीन हो कि हम कुछ ना कुछ जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, और इसके साथ साथ स्लीप जो है वो 7 to 8 hours इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन द हेल्दी वेट, टू मेंटेन द हेल्दी बॉडी अलॉन्ग विद किडनीज। सो माजमीन, एक ये मिसकंसेप्शन है, या यू कुड क्लियर बेटर, कि डायबिटीज़ जो है इट्स प्राइमरीली अ डिजीज़ फॉर ओल्ड पीपल या मिड टू एडल्टहुड में आके इस तरीके की एज एंड टीनेज में या बच्चों में नहीं पाई जाती या नहीं होती। सो हाउ रेलिवेंट इज़ दिस? नहीं, ये तो बिल्कुल ही एक मिथ इसको कह लेंगे तो बिल्कुल। देखें, अब तो हम वी नो के देयर आर 2 kinds ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 तो होती ही जो है वो यंग एज में है, बच्चों में है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जिसमें कोई आपको टाइप 1 और टाइप 2 भी क्लैरिटी। टाइप 1 में ये होता है कि बेसिकली इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं होती ना पैंक्रियास से, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन लेवल नहीं होता, और एक्सोजेनस हमें इंसुलिन, बाहर से इंसुलिन इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन देनी पड़ती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ ये होती है कि पैंक्रियास बना तो रहा होता है इंसुलिन, जो एक इंसुलिन इज़ अ हार्मोन बेसिकली ना, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड फैट्स वगैरह। बट क्या होता है कि जब ये रिलीज़ कर रहा होता है, बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, एंड रेजिस्टेंस वो बॉडी में लेवल इंसुलिन मौजूद है, बट इट इज़ नॉट एक्टिंग ऑन द लेवल ऑफ द सेल्स एंड लाइक दैट, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो रिलीज़ हो रहा है वो हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं होता। अब उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए मेडिकेशंस भी देते हैं, एंड जब मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं होती, दैन वी मूव ऑन टू द इंसुलिन। फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट तो उसमें यही है कि हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। लाइफस्टाइल के बाद ड्रग्स, मेडिसिन विच आर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ दैट ड्रग्स, एंड देन वी मूव ऑन द इंसुलिन। दीज आर द 2 types ऑफ डायबिटीज़। तो ये जो आपका सवाल लाइक है कि टाइप 1 जो यंग में डायबिटीज़ होती है कि नहीं, इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। एंड जितनी ओबेसिटी बढ़ रही है, जितना जो है बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जंक फूड्स और इस तरह की चीज़ें खा के जो ओबेसिटी है, इसकी वजह से जो है उनमें भी जो है ये रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और टाइप 2 डायबिटीज़ भी जो है वो यंग एज में डायग्नोस्ड हो रहा है। अच्छा माजमीन, आपने एक बहुत आजकल टर्म जो सुनने में आ रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी, ये बहुत कॉमनली आजकल बिल्कुल सुनने में आ रही है। तो अगर इफ़ यू हैव टू सजेस्ट कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेडिकेशंस और वो इलाज तो डेफिनेटली अपनी जगह है, बट अगर कुछ नेचुरल तौर पे मे बी अ रेमेडी या कोई लाइफस्टाइल चेंज दैट कुड स्पेसिफिकली केटर टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो वो क्या होगा? अच्छा, देखें, इसके लिए है कि एक हम फीमेल्स की एक डिज़ीज़ आजकल बहुत कॉमन है, PCOS जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत कॉमन है इंसुलिन रेजिस्टेंस होना ना, और इसका बेसिकली जेनेटिक कॉज तो है ही है, लेकिन इसका ओबेसिटी और ये सब कॉज भी है। तो इसके लिए क्या होगा कि बचपन से ही, फ्रॉम द यंग एज से ही जो है ना, हमें अपने लाइफस्टाइल, अपने घर वालों के अपने इस तरह मॉडिफाई करने कि वी आर शुड लिव इन अ हेल्दी वे। उस हेल्दी वे में क्या है कि डाइट्स हम कोशिश करें मैक्सिमम घर का खाना खाएं विथ लो ऑयल एंड हेल्दी कार्ब्स एंड प्रोटीन्स विच इज़ रिकमेंडेड। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक हो, बट जितना रिकमेंडेड है उतना प्रोटीन इंटेक हम लें। फ़िज़िकल एक्टिविटी, मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज़ करती हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ गैजेट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस IT डेवलपमेंट एंड लाइक दैट, इसकी वजह से जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी यंग एज जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा ख़त्म ही हो गई है लाइक। तो उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट वी शुड हैव टू स्पेयर अराउंड 30 minutes a day for 5 days a week. It is recommended. And हमारा जो देखा जाता है कि सोने के औकात बड़े मॉडिफाई हो गए, लोगों की लेट सेटिंग्स, 12 बजे सोना, 1 बजे सोना, तो ये वाली जो 3-4 चीज़ें हैं ना,
तो अगर हम ये कर लें तो वी लिव इन अ हेल्दी वे एंड जो डिफरेंट डिजीज़ हैं ना उनसे भी जो है वो हम काफ़ी हद तक उनको सेफ़ हो सकते हैं और उनका जो रिस्क फैक्टर है ना वो हमारे लिए काफ़ी कम हो सकता है। ये देखा गया है कि वो लोग जो हेल्दी होते हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल पे में डाइट एंड फिज़िकल एक्टिविटी एंड स्लीप पैटर्न प्रॉपर, तो उनका जो है ना प्री मेच्योर रिस्क जो होता है डेथ का फ्रॉम डिफरेंट कॉजेज़ लाइक कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज़ लाइक कैंसर्स, वो बहुत कम देखा गया है। इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट। सो महजबीन, अब अगर एक इंसान है जिसको डायबिटीज़ है, ठीक है, और प्रिवेलेंट है 2-3 साल से, मतलब नया है रादर, बीच में कुछ टाइम हुआ, तो उसको नाउ ही वांट्स टू मेक श्योर कि उसकी वो ये चीज़ उसकी किडनीज पे इफेक्ट नहीं करे या किडनी डैमेज की तरफ नहीं जाए, तो किस तरीके से वो अपने आप को स्क्रीनिंग या किस तरीके से वो अपने आप को इन्फॉर्म्ड रख सकता है कि अच्छा मेरी डायबिटीज़ ये है, कंट्रोल्ड है और इसका असर मेरी किडनी पे नहीं जा रहा। अच्छा देखिए, जिस तरह हमने बात की कि डायबिटीज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है तो डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता है। जिस तरह हम हार्ट की फ़िक्र करते हैं, जिस तरह हम और ऑर्गन्स की आइज़ की फ़िक्र करते हैं, इसी तरह हमें अपनी किडनीज़ की भी फ़िक्र करनी है। इसलिए ज़्यादा करनी है कि जो किडनी इन्वॉल्वमेंट है ना बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, वो एट टाइम्स साइलेंट होता है, पता ही नहीं चलता। पेशेंट्स को पता ही जब चलता है जब वो नियर टू डायलिसिस या मतलब अच्छी खासी उसकी किडनी डैमेज 50-60% किडनी डैमेज हो चुकी होती हैं। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हमें चाहिए कि 6 मंथली या ईयरली हम अपनी स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग में चंद बेसिक टेस्ट हैं, बहुत ही बेसलाइन से, जिसमें यूरिन एंड क्रेटिनिन एंड यूरिया लेवल और CBC या हीमोग्लोबिन लेवल्स। ये 3-4 टेस्ट हैं जिसको जो है हम 6 मंथली या एटलीस्ट ईयरली तो कराएं हर डायबिटिक पेशेंट, वेदर दे हैव किडनी डिजीज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉट। अगर उनकी किडनी इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेट्स सपोज किसी को पता जब चलता है कि हमारी किडनीज अब इन्वॉल्व हो गई हैं, किडनी डैमेज डायबिटीज़ की वजह से होना शुरू हो गया, तो उनको तो जाहिर सी बात है हम 3 मंथली रिकमेंडेड करते हैं या एट टाइम्स के मंथली भी रिकमेंडेड करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। बट वो पेशेंट्स जिनकी अभी किडनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है और डायबिटीज़ को 3-4 साल 5 साल का अरसा गुजर चुका है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। अक्सर ये होता है कि हमारी अवेयरनेस है नहीं, तो ये बड़ी मरीज़ों के लिए भी बड़ा शॉकिंग होता है, हमारे लिए इट्सेल्फ बड़ा चैलेंजिंग होता है उनको ये डिस्क्लोज़ करना कि भाई अब आपकी किडनीज 50% डैमेज हो चुकी हैं, 60% डैमेज हो चुके हैं, और अफसोस ये होता है कि इरिवर्सिबल डैमेज हो चुकी है जिसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। बस ये होता है कि फ्यूचर उनका मज़ीद डैमेज ना हो, उसको हम स्लो कर सकते हैं उसकी प्रोग्रेशन को, बट जो डैमेज जिसके साथ वो अक्सर हमारे पास लैंड करते हैं हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये सजेस्ट मतलब ये है कि स्क्रीनिंग ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक सवाल जो मैंने काफ़ी सारे अपने डिफरेंट सेशंस में भी काफ़ी डॉक्टर्स से लाजमी किया है, क्योंकि हमारे माशरे में मिथ्स का बहुत मिसकंसेप्शंस, मिथ्स एंड देसी टोटके नुस्खे बहुत बिना डॉक्टर के एडवाइस के कर लेते हैं, राइट? तो ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस या मिथ्स हैं दैट यू वुड लाइक टू डिबंक फॉर आवर ऑडियंस टुडे, डायबिटीज स्पेसिफिक? कौन से कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं जो आप चाहेंगी कि ये रेक्टिफाई हो और ये ऐसा बहुत अज्यूम्ड है लेकिन ये गलत है? अच्छा देखिए, सबसे नंबर वन जो मैं इसमें कहना चाहूँगी आपसे वो ये है कि शुगर कंट्रोल, हमें लगता है कि हम सिर्फ शुगर कंट्रोल डायबिटीज़ के लिए कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हम शुगर कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल जो ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल लेवल्स पे इसलिए भी मेंटेन कर रहे हैं कि वी आर प्रिवेंटिंग द फ्यूचर ऑर्गन डैमेज लाइक किडनीज़, जो आइज़ हैं, हमारी हार्ट है, ब्रेन है, उनकी इन्वॉल्वमेंट को भी जो है हम रोकने के लिए। तो अक्सर क्या होता है कि मरीज़ बस ये ले रहे होते हैं, हाँ सब कुछ सही है बस शुगर ही बढ़ी हुई है ज़रा सी। तो ये वाली जो चीज़ है ना कि शुगर ही बढ़ी हुई है, ये शुगर जब लंबे अरसे तक 2 साल 3 साल 4 साल तक कंटिन्यूसली बढ़ी रहेगी तो फिर क्या होता है कि किडनीज़ या डिफरेंट ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो एक चीज़ मैं अपने क्लिनिक्स पे यूजुअली देख रही होती हूँ वो ये होता है कि कोई भी पेशेंट हो, बस किडनी इन्वॉल्व हो गई ना तो वो सब रिश्तेदार और सारी फैमिली पानी पियो। इट डिपेंड्स, देखें इट डिपेंड्स। किसी पेशेंट को तो हम पानी कहते हैं कि आप 3-4 ग्लास से पर डे ज़्यादा पिए ही ना, और किसी में हम खुद कह रहे होते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द डिजीज़। अगर स्टोन डिजीज़ है तो हम उसमें खुद कहते हैं कि हाँ आप 12 ग्लास पानी पिए। बट
अगर डायबिटीज़ या ऐसी किसी डिज़ीज़ की वजह से किडनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उसमें बाज़ औक़ात पानी की रिस्ट्रिक्शन या इनटेक बाज़ औक़ात जितना हम यूरिन आ रहा होता है उसके हिसाब से भी मैच करते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि हम जो है वो पानी का इनटेक ज़्यादा ही रखें। तीसरी चीज़, एक बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कॉमन है, आप गए दवाई ली और बस जो भी मेडिकल स्टोर वाला है उसने आपको पेन किलर दी, आप लॉन्ग टाइम तक वो खाते रहे। उससे क्या हुआ, आपको गैस्ट्राइटिस तो आपको पता चल जाता है, लाइक अगर उससे किसी की स्टमक प्रॉब्लम हो रही है, क्या एसिडिटी हो रही है। किडनी डिजीज़ जो है ना उससे जो हो रही होती है वो बहुत लेट जाके पता चलती हैं, जब अच्छी खासी किडनीज डैमेज हो जाती हैं। तो ड्रग्स भी जो है ना, इस किस्म की ड्रग्स, पेन किलर जो किडनी डैमेज करती हैं, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक आपको कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि आप मैंडेटरी है कि भाई आपको पेन किलर्स लेनी है, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो भी कोई इस तरह की डिजीज़ है और आपको पेन किलर्स बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेना है, उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप ऐसी पेन किलर्स लें जो कि सेफ़ हों, और वो पेन किलर्स जो किडनी को डैमेज करती हैं उसको हम फॉर सम काइंड ऑफ एमरजेंसी या कोई फॉर सर्जिकल इंडिकेशंस, उसके लिए हम उसको स्पेयर रखें। एंड देन वी जो रूटीन जो हमारी किडनी इसको और स्टमक को सेफ़ रखती हैं, हम वो वाली जो है पेन किलर यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर, एक ये अक्सर होता है, देखा जाता है कि किसी को अगर डायबिटीज़ या शुगर हो गई है लेकिन लो एंड पे है, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ी हुई, समटाइम्स दे रिफ्यूज मेडिकेशन कि नहीं मैं नेचुरली खाना कंट्रोल करके कम कर दूंगा, मुझे दवाई नहीं लेनी, एंड दवाई वुड प्रोबेबली कॉज मोर हार्म टू माय किडनीज दैन दैट। इस पे इफ यू कैन शेड सम लाइट कि कितना ज़रूरी है, अगर एक बार आपको डायबिटीज़ हो गई है, एक सर्टेन रेंज से शुगर आपकी ज़्यादा हो गई है, तो दवाइयाँ लेते रहना एंड कंटिन्यू करना विद ऑब्वियसली डाइट कंट्रोल एज वेल। देखिए, डायबिटीज़ में ना सबसे नंबर 1 फैक्टर तो वो यही है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी, डाइट, ऐसी शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी चीज़ें, ये हम अवॉइड करें। सेकंड स्टेप पे हम मेडिसिन सेट करते हैं जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स कहते हैं। और ये नहीं होता कि भाई अब शुगर आपकी शुरू हुई तो अब आपको महीना चलेंगे, 2 महीना चलेंगे, ये लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ हैं। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हमारे हाइपरटेंशन के मरीज़ भी ये कर रहे होते हैं कि जब सर में दर्द हुआ बीपी की दवाई ले ली और फिर उसको छोड़ दी। इससे क्या होता है कि जब अनकंट्रोल हो रहा होता है ना बीपी, तो वो पता ही नहीं चलता और इससे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ जो आपकी है कि डायबिटीज़ में मेडिकेशंस लेना अलॉन्ग विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। Thank you very much for joining us today. It was a pleasure having you, and I'm sure हमारे viewers would have been बहुत awareness उनकी बढ़ी होगी, and it will be beneficial for them, and inshallah we can collab further. Thank you so much for the invitation.